नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक। और मुग़ल साम्राज्य में जो हम लोगों ने कल आखिरी बात की है वह हुई है अकबर के बारे में। अकबर के बारे में दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं 1560 तक। 1560 में हुआ था तिलवाड़ा का युद्ध। हम लोग तमाम सवाल कल देख चुके हैं जो अकबर से बनने वाले हैं। आज उसी क्रम को हम लोग को आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अकबर का जो पूरा नाम था दोस्तों वह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कैसे पढ़ा ये नाम, ये मैंने बात बताई। बचपन का नाम क्या था ये मैंने कल ही बात बता रखी है। इन सब चीज़ों को आपको दोस्तों याद रखना है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, वहाँ से तमाम इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, देख लीजिएगा दोस्तों। उस वीडियो को मैं रिकमेंड करता हूँ। आगे की कड़ी को आज हम लोग जोड़ते हैं, उन बातों पर फिर से चर्चा नहीं करते। 1560 में हुआ था तिलवाड़ा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और बैरम खान के बीच। उसी के क्रम में हम लोग को दोस्तों आगे बढ़ना है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट डाउन करते रहिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वीडियो के बीच में ही बताते चलूँगा कि कहाँ से कौन से सवाल बनते हैं और कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को आपको स्किप भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, साथ में चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना है। 1560 से 1562 के बीच चला दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के अंडर ही क्या? पर्दा शासन, यानी कर्टेन रूल। और इसी कर्टेन रूल को दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पेटीकोट सरकार। और ये कौन चला रहा था पर्दा शासन? ये जलालुद्दीन मोहम्मद की दाई माँ चला रही थी। कौन चला रहा था दोस्तों? दाई माँ, जिनका नाम था महाम अंगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है महामंगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा क्या कारण हो गया कि कर्टेन रूल चला 2 साल तक मुग़ल साम्राज्य के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एकमात्र ऐसा बादशाह है जो सबसे कम उम्र में मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पे काबिज हो गया था। मात्र 13 साल की उम्र में ही जलालुद्दीन मोहम्मद क्या बन गया था? मुग़ल साम्राज्य का शासक बन गया था। लेकिन ये क्या था? अभी बच्चा था। तब तक इसको कौन संभाल रहा था? बैरम खान, जब तक तिलवाड़ा का युद्ध नहीं हुआ था। फिर 1560 से 1562 में, क्योंकि अकबर अभी अशिक्षित था, इलिटरेट था, इसी कारण से मुग़ल साम्राज्य को संभालने के लिए एक अलग से उसी के अंदर ही क्या चला? पर्दा शासन चला, जिसको हम लोग पेटीकोट सरकार के भी नाम से जानते हैं। यानी उसकी दाई माँ ने ये कहा, अकबर की दाई माँ ने ये कहा कि बेटा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पढ़ाई नहीं पूरी कर लेते हो, आप पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते हो, गद्दी को संभालने लायक नहीं होते हो, तब तक तुम्हारी ये दाई माँ तुम्हारा ये साम्राज्य संभालेगी। तुम्हें दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी क्रम में दोस्तों महाम अंगा जो है साम्राज्य को संभालने लगी थी 1560 से 1562 के बीच। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाता है यहाँ से सवाल। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 1561 में, 1561 में दोस्तों अकबर ने अपना सबसे पहला आक्रमण किया, यानी फर्स्ट अटैक जो अकबर द्वारा किया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि पहला आक्रमण अकबर ने किस पे किया था, तो आप बोलेंगे जवाब में बाज बहादुर के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था दोस्तों? बाज बहादुर के ऊपर। और कब हुआ था ये आक्रमण? 1561 में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, चीज़ों को गौर करके नोट डाउन कीजिए, याद करते रहिए चीज़ों को। बाज बहादुर, और ये जो बाज बहादुर था दोस्तों ये हुआ करता था मालवा का शासक, यानी ये कहाँ का रूलर था? मालवा का रूलर था। और इसी क्रम में दोस्तों 1561 में ही, यहाँ पे 1561 में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। इतिहासकार 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें 1561 में अकबर के नाम पे दर्ज करके गए हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अब याद रखिए आगे 1561 में ही दोस्तों अकबर ने कर ली शादी। किससे शादी की? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हरखा बाई से। किससे? हरखा बाई से। और हरका बाई को ही दोस्तों प्रसिद्ध तौर पे किस नाम से जाना जाता है? मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि हरका बाई का ओरिजिनल नेम क्या है, तो आप बोलेंगे मरियम उज जमानी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि मरियम उज जमानी थी कौन? याद रखिए, मरियम उज जमानी हुआ करती थी किसकी बेटी? ये डॉटर थी किसकी? डॉटर ऑफ किंग
भरमाल, किंग भरमाल। अब ये किंग भरमाल थे कौन, कहाँ के शासक हुआ करते थे, ये सवाल आए तो आप बोलेंगे ये शासक हुआ करते थे आमेर के, यानी जिनको फेमसली मरियम उज़ ज़मानी जाना जाता है, जिनका एक और नाम है हरखा बाई। वह किसकी बेटी हुआ करती थी, वह राजा भरमाल की बेटी हुआ करती थी। और राजा भरमाल कहाँ का शासक हुआ करता था, आमेर का शासक हुआ करता था। ये तमाम इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से अभी निकल के आए हैं दोस्तों। इसी तरह आपको क्रम में चीज़ों को याद करते रहना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही तमाम सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में, जिनमें भी इतिहास आता है, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1561 तक की हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात कर ली, जो इतनी सवाल अभी बनते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने दोस्तों कल भी देख रखा है, उन्हें आप ज़रूर देखें। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 1561 में ये तो हो गया। 1562 टाइम पीरियड कहाँ पहुँचा है दोस्तों, 1562 पे। 1562 में क्या हुआ, सवाल आता है इससे क्या, अकबर जो था डिपेंड हो गया। कहाँ डिपेंड हो गया, डिपेंड ऑन हिज फिट, यानी अकबर जो था अब साम्राज्य, आपको याद होगा अभी मैंने बोला कि 1560 से 1562 के बीच ही बस पर्दा शासन चला था। 1562 में अकबर को ये महसूस हुआ कि अब मैं पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका हूँ, मैं अपने कदम पे खड़ा हो चुका हूँ कि मैं मुगल साम्राज्य को अच्छे से संभाल सकता हूँ, मैं उस अब गद्दी के लायक हो चुका हूँ। इसी कारण से एक सवाल यहाँ से ये बनता है दोस्तों कि अकबर को कब ये महसूस हुआ था कि वह अब गद्दी को पूरे तरीके से संभाल सकता है। तो आप बोलेंगे 1562 में अकबर डिपेंड हुआ अपनी फीट पे। क्यों हो गया, क्योंकि ये ही बिकम मैच्योर्ड, ये समझदार हो चुका था। और अब इसी क्रम में दोस्तों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही ये गद्दी पे पूरे तरीके से काबिज हुआ, यानी पेटीकोट सरकार का इन्फ्लुएंस जो असर था वो ख़त्म हो गया, महामंगा का अब पूरा इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका था। तो 1562 में जैसे ही जलालुद्दीन मोहम्मद गद्दी पे काबिज हुआ, इसने क्या किया, सबसे पहला काम इसने स्लेवरी प्रथा को, यानी दास प्रथा को इसने प्रोहिबिटेड किया, प्रतिबंधित कर दिया। यानी 1562 में दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा। और इसी क्रम में दोस्तों 1563 में इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि स्लेवरी दास प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कौन सा मुगल साम्राज्य का बादशाह हुआ करता था, कौन सा मुगल शासक हुआ करता था, तो आप जवाब देंगे जलालुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था। 1563 में दोस्तों इसने प्रोहिबिटेड किया सती सिस्टम को, प्रतिबंधित किया किसको, सती सिस्टम को, सती प्रथा को भी इसने रोक लगाई 1563 में। और ये दो सवाल हमेशा आपको देखने को मिलते ही रहते हैं तमाम एग्जामों में। 1564 एक और चीज़ इसी क्रम में आपको याद रखना है दोस्तों। 1562 में इसने दास प्रथा पे रोक लगाई, प्रोहिबिटेड किया। 1563 में इसने सती सिस्टम यानी सती प्रथा पे रोक लगाई। और 1564 में 1564 में इसने क्या किया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इसने जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज टैक्स क्या होता था दोस्तों, तीर्थ यात्रा के ऊपर लगने वाला कर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को 1564 में अकबर ने ख़त्म कर दिया, हटा दिया। और इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही जलालुद्दीन मोहम्मद द्वारा जजिया और तीर्थ यात्रा के ऊपर जो कर लगता था, पिलग्रिमेज टैक्स था, जैसे ही हटाया, रिमूव किया, इसी के साम्राज्य के लोग, इसी के सिटीजन के लोग इसको कौन सी टाइटल दिए, अकबर की। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कल क्यों बोला था कि इसका ओरिजिनल नेम तो बस जलालुद्दीन मोहम्मद था, अकबर तो इसको बाद में टाइटल मिली थी। यही कारण था कि इसके साम्राज्य के लोग अकबर की टाइटल दे दिए थे जलालुद्दीन मोहम्मद को, और बाद में ये इतिहास में फेमस ही हो गया अकबर के नाम से, और अब हम लोग इसको जानते ही हैं अकबर के नाम से। यहाँ तक अब मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 1564 में इसको उपाधि मिल गई, इसको टाइटल मिल चुकी थी अकबर की। अब इसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये जो अकबर था दोस्तों, ये बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। किसका, शेख सलीम चिश्ती का। किसका दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती, जो कि एक सूफी संत हुआ करते थे। कहाँ के, फतेहपुर सिकरी के। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था इनका बहुत बड़ा भक्त था, ठीक।
अब 1569 में क्या हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की संतान हुई। 1569 में इसको एक बेटा जन्मा जिसका नाम है दोस्तों सलीम। और ये जो सलीम नाम रखा गया था जलालुद्दीन मोहम्मद द्वारा, ये नाम ही क्यों रखा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से देखिएगा। ये नाम इसने अपने गुरु के नाम के ऊपर रखा। मैंने बताया बहुत बड़ा फॉलोअर किसका हुआ करता था, शेख सलीम चिश्ती का, जो कि कहाँ के एक सूफी संत हुआ करते थे, फतेहपुर सिकड़ी के, फतेहपुर सिकड़ी के, ठीक है। इन्हीं के नाम पे देखिए, इनके नाम में क्या लगा हुआ है, सलीम है, इनके नाम में बीच में सलीम आ रहा है। यही नाम इसने उठा के अपने बेटे का रखा और यही सलीम बाद में दोस्तों किस नाम से फेमस होगा, जहांगीर। इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद रखिए। एक सवाल और यहाँ से बन जाता है, ये जो सलीम का जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था, कॉटेज में हुआ था, यानी फतेहपुर सिकड़ी में सलीम का जन्म हुआ था। और सलीम कौन था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था, जो कि जन्मा 1569 में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अब हुआ क्या, इसी क्रम में दोस्तों अब अकबर पूरे तरीके से अब अपने साम्राज्य को फैलाने की नीति पे काम करने लगा था और इसी नीति के तहत इसने 1572 में निकला ये गुजरात मिशन पे। कहाँ निकला दोस्तों, गुजरात मिशन पे, ठीक। जैसे ही गुजरात मिशन पे निकला दोस्तों ये, तो अपनी ज़िंदगी में इसने सबसे पहली बार दो चीज़ों को देखा था। सबसे पहली चीज़ क्या थी, सी यानी समुद्र। जो समुद्र था ये अभी तक समुद्र को नहीं देखा था दोस्तों। जब ये गुजरात मिशन पे 1572 में निकला था तो इसने सबसे पहली बार सी को देखा, समुद्र को देखा। और साथ में इसने सबसे पहली बार मुलाकात की किससे, पुर्तगालियों से, ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली लोगों से ये पहली बार कब मिला था, गुजरात मिशन पे मिला था। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और जब गुजरात मिशन पे ये निकला था तो इस मिशन में ये सफल भी हो गया था दोस्तों। गुजरात इसने कब्जा पूरा किया, गुजरात पे पूरा अधिकार किया और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल भी हुआ। और इसी क्रम में दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा, जलालुद्दीन मोहम्मद द्वारा। और आप सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी जो दरवाज़ा है, सवाल आता है तो आप बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। और किसके द्वारा वह निर्मित किया गया था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, ये 1572 में जब गुजरात मिशन पे सफल हो गया था, गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल हुआ, उसी के खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। इसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया दोस्तों, खासकर फतेहपुर सिकरी में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों हम लोग कल बात करेंगे, कल के वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। साथ में इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।